हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गढ़पाल स्कोर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये गढ़पाल स्कोर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओबीजी का ये छोटा सा जो टॉपिक भी नहीं है, बोल सकते हैं पॉइंट है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम गढ़पाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो गढ़पाल है वो आपका, हम सीधी लैंग्वेज में बात करें तो वोमेन्स की कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को बताता है। अगर गढ़पाल की बात करें कि कहाँ यूज में लिया जाता है, तो ये वहां यूज में लिया जाता है जहां पर वोमेन्स की कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पता करनी हो, तो हम गढ़पाल यूज करते हैं। ये गढ़पाल एक सिस्टम है, बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पर जो GTPAL है उसका सबका एक मीनिंग होता है। तो वो मीनिंग क्या होता है वो हम बात करते हैं। देखिए, जी है यहाँ पर, सबसे पहले जी है, G4 हो गया ग्रेविडा। फिर टी है सेकंड वर्ड, T फॉर टर्म। फिर P है यहाँ पर, P फॉर प्रीटर्म। देखिए, बहुत बार आपको एग्जाम में कई कुछ बुकों में यहाँ पे जो GTPL है वहां पे जो ये P वर्ड है, यहाँ पर कुछ जगह आपको प्रीटर्म मिलेगा, तो कुछ जगह आपको इसका मतलब पेरा भी मिल सकता है। लेकिन आपको प्रायोरिटी प्रीटर्म के हिसाब से सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में प्रीटर्म नहीं दे रखा है, वहां पर पेरा ही दे रखा है, तो आपको पेरा के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेना है। लेकिन आपको प्रीटर्म को प्रायोरिटी देनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर हम ए पे चलते हैं। नेक्स्ट ए वर्ड है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ए का मतलब होता है अबॉर्शन। फिर एल लास्ट में, जो एल है उसका मतलब है लिविंग चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चे लिविंग। अब इसका मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं सबका कंप्लीटली। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविडा। जैसा कि आपने अभी देखा GTPAL, यहाँ पे सब आपने देखा। तो G4 आपने बोला ग्रेविडा। तो ग्रेविडा क्या होती है, यहाँ पर है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कितनी बार वोमेन्स है या फिर लेडी है वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके नंबर को आप ग्रेविडा बोल सकते हो। उसके नंबर को आप ग्रेविडा बोल सकते हो। फिर है यहाँ पर टर्म। टर्म से क्या मतलब है, टर्म से मतलब है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इन्फेंट, उसके कितने बच्चे हैं बोर्न आफ्टर 37 वीक, यानी जो बच्चे 37 वीक के बाद में 37 वीक के बाद में अगर पैदा हुए हैं तो वो टर्म बेबी होंगे। और 37 से पहले अगर वो पैदा हो रहे हैं, यानी 20 से 36 वीक के बीच में अगर वो पैदा हो रहे हैं, तो उसको आप बोल दोगे प्री टर्म बेबी है वो। यानी 37 के बाद में हो गया तो वो नॉर्मल है, टर्म बेबी हो गया। 37 से पहले और 20 वीक के बाद में है तो वो टर्म के अंदर आ जाएगा। अब आपने बोला 20 वीक, तो 20 वीक से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, तो उसको आप अबॉर्शन में काउंट करोगे, उसके बाद में एल है, एल का मतलब लिविंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये जो खेल है वो 0 से 37 वीक का है, 0 से 37 वीक तक का है। तो 0 से अगर 20 वीक के बीच में, अगर 0 से 20 वीक के बीच में अगर बेबी डिलीवर हो जाए तो उसको आप अबॉर्शन बोलोगे, वो नॉर्मल नहीं है। और 20 वीक का है वायबल पीरियड है। इसके बीच में अगर 20 वीक बाद में अगर बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, तो उसको जिंदा रखा जा सकता है विद सपोर्ट। ऐसे नॉर्मली नहीं रहता, लेकिन हम सपोर्ट के साथ में उसको जीवित रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। यानी वायबल पीरियड होता है जो आपका 20 वीक होता है। तो 20 वीक से पहले अगर डिलीवर हो गया तो वो अबॉर्शन में काउंट होगा। और 20 वीक से 37 के बीच में अगर डिलीवर्ड हो रहा है तो उसको आप प्रीटर्म बेबी के अंदर काउंट करोगे कि वह बेबी प्रीटर्म है। और 37 वीक के बाद में अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहा है तो उसको आप टर्म बेबी, यानी आप नॉर्मल डिलीवरी में उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये था आपका। और फिर एल का मतलब कि जितने बच्चे अभी लिविंग हैं प्रेजेंट में, उनको आप एल में यानी लिविंग में काउंट करोगे। फिर पेरा का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैव रीच्ड द वायबिलिटी। हमने अभी बात करी कि 20 वीक का जो पीरियड है वो वायबिलिटी का, जो वायबिलिटी को क्रॉस कर गए वो आपके सारे बेबी किस में आएंगे, पेरा के अंदर आएंगे। अब इसमें रिगार्डलेस द वेदर द इन्फेंट वर बोर्न अलाइव, अब चाहे उसमें बच्चा जिंदा हो या नहीं हो, आपका पेरा में काउंट होगा अगर वो 20 वीक का वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा क्या होती है, अगर कोई वुमेन्स है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको आप प्राइमी ग्रेविडा के अंदर काउंट करोगे। फिर है प्राइमी पेरा,
प्राइमरी पैरा का मतलब यहाँ पर ग्रेविड का मतलब तो उन्हें अगर उनसे कंसीव कर लिया, अगर कंसीव कर लिया, अब वो चाहे कितना भी हो, कितने भी टाइम का हो, 0 से 37 वीक या फिर बोल सकते हैं बोर्ड तक कभी भी हो, एक बार अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसको आप प्राइमरी में करोगे। अगर यहाँ पर एक बेबी ने, अगर प्राइमरी है मतलब वोमेन्स है, प्रेग्नेंट हुई, उसने वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर दिया तो आपकी वो प्राइमरी पैरा के अंदर काउंट की जाएगी, यानी 20 वीक तक उसने क्रॉस कर दिया तो वो आपकी प्राइमरी पैरा के अंदर काउंट होगा। फिर आता आपका मल्टीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा यानी जिसको पहले भी प्रेग्नेंट हो सकी, यानी उसको एक से ज्यादा ग्रेविड हुआ है, यानी एक से ज्यादा अगर उसने बार प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो उसको आप मल्टीग्रेविडा के अंदर काउंट करोगे। फिर नेक्स्ट है ग्रांड मल्टीपेरा। ग्रांड मल्टीपेरा का मतलब वुमेन हु हैज कैरिड 5 और मोर प्रेगनेंसी टू वायबिलिटी, यानी 5 से अगर ज्यादा है, 5 से अगर ज्यादा उसका वायबिलिटी पीरियड क्रॉस करके उसकी प्रेगनेंसी, तो आप उसको ग्रांड मल्टीपेरा के अंदर काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है मल्टीपेरा। मल्टीपेरा का मतलब हु हैज कैरिड 2 और मोर प्रेगनेंसी टू वायबिलिटी, यानी उसके 2 या फिर 2 से ज्यादा जो प्रेगनेंसी है वो आपकी वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर चुकी है, तो उसको आप मल्टीपेरा में काउंट करोगे। नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा मतलब ऐसी वुमेन जो कभी आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसको आप नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, और इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, देख लीजिए। इसमें आपको दे दिया, सना इट 29 ईयर ओल्ड फीमेल इज प्रेग्नेंट फॉर 4th टाइम। उसने बोला कि एक सना है जो आपकी, इसका गटपाल निकालना है, तो GTPAL ये आप लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो उसने बोला कि वह फीमेल 4th टाइम प्रेग्नेंट हुई, यानी उसका जो ग्रेविड है वो 4 हो गया है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग शी मेंशन दैट शी हैज अबॉर्शन एट 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी उसको अबॉर्शन हुआ है, वो कितने वीक पे हुआ, 8 वीक पे एक अबॉर्शन ने अभी बताया है। शी हैड ए डॉटर हु हैज बोर्न एट 39, यानी वो टर्म बेबी है, तो उसको एक टर्म बेबी भी बताया उसने जैसे इसकी हिस्ट्री में। एंड अनदर डॉटर वाज बोर्न एट 37 वीक, यानी जो अनदर बेबी है वो यहाँ पर प्री टर्म थी, तो उसका भी स्कोर 1 हो गया। अब ये दोनों बेबी हैं वो आपकी जिंदा है, तो इसका अगर गटपाल स्कोर कोई पूछे आपसे तो 4 1 1 1 2 इसका गटपाल स्कोर होगा। तो इस तरह से आपको गटपाल स्कोर आपको निकालना है। तो ये था छोटा सा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे, और साथ में आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते रहेंगे, मॉडल पेपर लाते रहेंगे, और आपका जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स हम डेली अपडेट करते हैं। डेली आपको क्लास लेना है, और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।